मैं भोलेनाथ के बाद अगर किसी को भगवान मानता हूँ तो नरेंद्र मोदी को भगवान मानता हूँ। मोदी को भगवान मानते हैं? ओह माय गॉड, देखिए जूम कीजिए, देखिए फूल बाबू जो है मोदी जी को भगवान मानते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। अच्छा, यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। कमल के अलावा किसी भी सिंबल के साथ नहीं? किसी भी सिंबल के साथ में नहीं। मोदी जी को भगवान मान रहे हैं आप? तो मंदिर बना दिया। अरे मंदिर भी बना दिए? यस। तो आपका भी तो घर सर मटिहानी है, तो क्या फीडबैक मिलता है अभी के विधायक के बारे में कि कैसा काम करते हैं? देखिए, हमको तो बहुत लोगों ने कहा कि इस बार राजकुमार जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर आज आप निर्भीक होकर पत्रकारिता करना शुरू करेंगे, कर ही रहा हूँ सर, कर रहे हैं पिछले 5 साल से कर रहे हैं। बेगूसराय जैसे शहर में, और ये शहर मुझे बर्दाश्त करता है सर। नहीं, शहर तो सबको बर्दाश्त करता है, आपको क्यों नहीं बर्दाश्त करेगा? अच्छा काम करेंगे तो बर्दाश्त करेगा। तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेगूसराय का हूँ, गंगा किनारे वाला छोड़ा हूँ। ये सवर्ण आयोग को जो है किस तरीके से देखते हैं? सवर्ण समाज तो कहता है कि चुनावी लॉलीपॉप है ये, और आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। अच्छा। जब तक ये पृथ्वी है तब तक मुझे लगता है परमेश्वर मुखिया को कोई भूलेगा। अपनी समस्या से भागना देखिए एक दौर है जिससे आप कभी जीत नहीं सकते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। और हमारे साथ देखिए अभी के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बेगूसराय के लाल सिने स्टार, बॉलीवुड कलाकार, टीवी सीरियल कलाकार फूल सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ सॉल्ट पर। आपका भी चैनल है सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। क्या बात है। देखिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए फूल सिंह जी जो हैं वो सिर्फ एक कलाकार नहीं है, सिर्फ अभिनेता नहीं है, ये नेता भी हैं और पार्टी से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता हैं। सर क्या हाल है सर? कलाकार तो आप अपनी जगह हैं, काम करते हैं, अलग प्रसिद्धि है, लोगों के बीच प्यार मोहब्बत मिलता है, पर पॉलिटिकल लाइफ में क्या चल रहा है सर? विधानसभा चुनाव नज़दीक है। देखिए, मुझे विधानसभा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। लेकिन पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, मुंबई के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अपनी तो कोशिश यही होगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिहार में बने। बहुत दिनों से छटपटाहट है कि हमारी अपनी सरकार हो, हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, और ये बिहार के हर कार्यकर्ता की ये ललक है कि हमारे बिहार में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने ना। पिछली बार सर बहुत जोरदार तरीके से आप आए थे, पिछली विधानसभा की अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद हो, आप आए थे मटिहानी की जनता के बीच। बहुत आस उम्मीद जनता के अंदर जग गई थी कि मटिहानी का एक और बेटा आ गया है ना। इतना तगड़ा पर्सनालिटी लेकर लगता है इस बार जो है जनता का कुछ दुख दूर करेंगे, मगर सर आधे दुख में ही आप चले गए सर। मैं चला नहीं गया। मैं पहले भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी को अपनी माँ की तरह मानता हूँ, और चूँकि हमारा जो गठबंधन था उसका भी धर्म निभाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा। और पहले यही बात हुई थी कि अगर गठबंधन नहीं रहा तो 100% हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम पार्टी से बगावत करके चुनाव तो नहीं लड़ सकते थे किसी भी हालत में। तो मैंने पार्टी की बात मानी और मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, गठबंधन में जो होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। लोगों का आरोप तो ये भी है कि देखिए राजकुमार सिंह जी जब आए मैदान में तब कहीं ना कहीं आप लोगों का आपसी तालमेल इतना बढ़िया था कि आप जो है विड्रॉ कर गए। नहीं, विड्रॉ नहीं किया, चूँकि मुझे ऑफर हुआ था लोक जनशक्ति पार्टी से, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी कमल के अलावा किसी भी सिंबल के साथ में नहीं हूँ। चूँकि मैं अपने जीवन में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थमा था तो वो बीजेपी है। अच्छा। और अंत तक बीजेपी में ही रहूंगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो पार्टी के गाइडलाइन से अलग होगा। इसलिए, और राजकुमार जी हमारे पहले से परिचित थे, मित्र अच्छा। थे। अच्छा। और मेरी कोशिश थी कि कोई नया चेहरा आए जी। तो राजकुमार जी आए। अगर अच्छा काम वो करेंगे फिर से चुनाव जीतेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो वो भी जाएंगे। तो आपका भी तो घर सर मटिहानी है, आपके भी तो उतना जनता मालिक लोग आपके परिचित हैं, तो क्या फीडबैक मिलता है अभी के विधायक के बारे में कि कैसा काम करते हैं? देखिए, हमको तो बहुत लोगों ने कहा कि इस बार राजकुमार जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सच में लोगों ने कहा मुझे। मैंने कहा देखो, हाँ। ये लोकतंत्र की ताकत है जी। और जनता ही मालिक है जी। जनता जिसको चाहे उसको मुकुट पहना दे, जिसको चाहे उसको मिट्टी में मिला दे। लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, हालांकि राजकुमार जी ने काम बहुत अच्छा किया ये भी लोग कहते हैं, लेकिन ये राजनीति है। ऊंट कब किस वक्त
कौन सा करवट बदलेगा ये कोई नहीं जानता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हार जाएंगे, इस बार जीतेंगे, नहीं पता चलता है वही व्यक्ति जीत गया। बिल्कुल। कौन जानता है, तो राजनीति है ना, इस समय तो होते रहता है ये सब बात। देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो गया सर, इतनी बड़ी सफलता जो हमारे देश के जो सैनिकों ने जो हासिल की, उस पर मोदी जी जो घर घर सिंदूर बंटवाने की बात कर रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सिंदूर एक बड़ा पवित्र नाम है जी। और मोदी जी ने जो किया, जो बदला लिया मोदी जी ने, आपको एक बात पता नहीं होगा सर। कि मैं भोलेनाथ के बाद अगर किसी को भगवान मानता हूँ तो नरेंद्र मोदी को भगवान मानता हूँ। मोदी को भगवान मानते हैं? आप देखिए, अभी इंसान है सर। अभी देखिए, मैं आपको दिखलाता हूँ। ओह माय गॉड, देखिए जूम कीजिए, देखिए फूल बाबू जो है मोदी जी को भगवान मानते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। अच्छा। यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। क्या बात है सर। यह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है और जहाँ जहाँ भोले बाबा का स्थल जर्जर है उसको चमकाने आया है। तोड़ दिया होगा तुमने, मैं तो कहता हूँ सारी विपक्षी दल को, सारी पार्टियों को कहता हूँ कि तोड़ दिया होगा तुमने राष्ट्र धर्म के दीवारों को। अरे क्या हिम्मत है तुम में कि तोड़ सकोगे मोदी जी के विचारों को। यह भाग्य विधाता है इस युग का, इसको समझना ही होगा और भारत के इस महामानव को हमको समझना ही होगा। अगर समझ गए इन बातों को तो गुणगान हमारा भी होगा और मौका अगर चूक गए तो नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा। तो मोदी जी को भगवान मान रहे हैं आप? तो मंदिर बना दिया। अरे मंदिर भी बना दिए? यस, माय मुंबई में मंदिर बना दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, जी सर। राम जी भगवान बिल्कुल मानते हैं सर, ना? हाँ मानते हैं सर। और हमसे अगर पूछिए तो राम जी कौन थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। बिल्कुल सर। उन्होंने अपने कर्मों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उनको भी लोग छोड़ा था क्या उस समय? अगर वो भगवान थे तो उस समय की जनता ने उनको भी नहीं छोड़ा था और हमारी माता सीता माता को जंगल जाना पड़ा था। भाई साहब, तो अग्नि परीक्षा लेने वाले भी तो राम ही थे सर। अग्नि परीक्षा ने राम जी ने लिया ना, लेकिन राम जी अगर भगवान होते तो अग्नि परीक्षा नहीं लेते। मैं तो कहता हूँ अपने कर्मों से कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए वो। अभी मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको सर। अहिल्याबाई होलकर जी के बाद यानी 429 साल के बाद इस देश में शासक नहीं हुए, राजा नहीं हुए, राष्ट्रपति नहीं हुए, प्रधानमंत्री नहीं हुए, लेकिन किसी ने हमारे महाकाल के तरफ, हमारे बाबा विश्वनाथ के तरफ, हमारे राम मंदिर की तरफ किसी ने नहीं देखा सर। तो जिस आदमी ने भोले बाबा का जीर्णोद्धार किया, मेरे नज़र में तो वही मेरा भगवान है। हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं पता है आपको? इसलिए कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। कोई भी कष्ट होता है तो आप हनुमान जी को कहने जाते हैं और हनुमान जी डायरेक्ट चले जाते हैं राम जी के पास, इसका कष्ट हरिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पृथ्वी लोक पे भोलेनाथ का सबसे बड़ा कोई दूत है वो नरेंद्र भाई मोदी है। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आएगा आने वाले समय में। अभी तो क्या है कि वो राजनीति में है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी तो लोग बहुत कुछ कहेंगे। अच्छा। जो विरोधी हैं वो तो अपनी बात कहेंगे, उनको कैसे मोदी जी अच्छा लगेंगे बताइए? मगर सिंदूर पर राजनीति करनी अच्छी बात है। सिंदूर पे राजनीति नहीं हो रहा है। कितनी पवित्र चीज है सर, भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है कोई सर। राजनीति नहीं हो रहा। बहुत लोग तो कहते हैं कि वो इवेंट्स बना देते हैं किसी भी चीज को। बिल्कुल। अरे भाई, आपदा को अवसर में बदलना यही तो मोदी जी का काम है। हाँ। वो आपदा को अवसर में बदलते हैं। आज पाकिस्तान की क्या हालत हुई है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये कोई विरोधी कह सकता है कि भाई कोई सबूत नहीं मिला कि कहाँ उड़ा दिए, क्या कर दिए। अरे सबूत के साथ ही सब कुछ हुआ है ना भाई साहब। जो देश की रक्षा करेगा ना सर, वही सबसे सर्वोच्च नेता होगा। हमको इस सबसे कोई लेना देना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, और इससे भी लेना देना नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री। हमको तो बस इससे लेना देना है कि हमारे महाकाल और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो जिन्होंने जीर्णोद्धार किया, तो मेरे लिए सब कुछ तो वही है। चलिए सर, बिहार की राजनीति बात करते हैं सर। बिहार में अभी रिसेंट में आपकी ही सरकार ने एक सवर्ण आयोग का गठन किया है सर, 3 साल के। ये सवर्ण आयोग को जो है किस तरीके से देखते हैं? सवर्ण समाज तो कहता है कि चुनावी लॉलीपॉप है ये और कुछ नहीं। देखिए, जिसको पसंद नहीं आएगा वो तो लॉलीपॉप ही कहेगा ना सर। लेकिन इसमें क्या बुराई है? महाचंद्र सिंह जी बने हैं अभी, स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वो बुरे आदमी है क्या? कोई पॉलिटिकल आदमी होना कोई बुरी बात तो नहीं है। वो आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपके दादा भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल होना, चूंकि बिहार राजनीति की जननी है मेरी नज़र में।
आज महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि कल चुनाव है, और बिहार में 6 महीना पहले आप खादी भंडार में जाइए, देखिए भीड़। टेलर मास्टर के यहाँ जाइए, देखिए भीड़, लंबा लंबा कुर्ता पजामा पहन के। चूंकि 5 साल में ये एक त्यौहार आता है जिसको लोकतंत्र का त्यौहार कहते हैं। होली, ईद, दिवाली, मुहर्रम, ये तो हर साल आता है ना, लेकिन लोकतंत्र का ये ऐसा त्यौहार है जो 5 साल में एक बार आता है, और बिहार के लोग इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की जयंती भी है सर। हम मेरी तरफ से उनको बहुत श्रद्धांजलि है। उन्होंने जो हमारी समाज को दिया ना, उन्होंने जगाया। देखिए, उस समय के लोग कुछ भी कहेंगे, आज भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं वो ऐसे थे वैसे थे, लेकिन मैं मानता हूँ आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में ये आदमी छोड़ जाता है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक मुझे लगता है ब्रह्मेश्वर मुखिया को कोई भूलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपना कदम उठाया था। मैं तो किसी को भी कहता हूँ, कहीं भी गलत हो रहा हो, चाहे वो तुम्हारा राजनीतिक दल हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, विरोध करना सीखो, क्योंकि इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। क्या बात। और उन्होंने कभी तलवे चाटने की कोशिश नहीं की, इसलिए आज ब्रह्मेश्वर मुखिया कहलाते हैं। अच्छा, बिहार में आपकी पार्टी भाजपा के कोई बड़ा चेहरा बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा कौन है पता है? नरेंद्र मोदी, जिनकी माला आपने पहन रखी। नहीं, बिहार का हर एक कार्यकर्ता। अच्छा, वो बिहार का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये साबित किया। आप देखिए, मध्य प्रदेश में कभी किसी ने सोचा था कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे? आप देखिए, दिल्ली में कभी किसी ने सोचा था? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कार्यकर्ता, मेरे जैसा कार्यकर्ता कहता है कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा और अपना मुझे बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता इस बात को बखूबी जानता है कि हम अगर अपना काम बखूबी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तो कभी न कभी इसका प्रतिफल अच्छा ही मिलेगा। बाकी पार्टियों जैसी बात नहीं है कि हमारे भतीजा बनेंगे, हमारे बेटा बनेंगे, अब हमारे चाचा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में न बाप बनता है, न चाचा बनता है, न बेटा बनता है। जब भी कुछ बनता है, बड़ा नेता बनता है, तो एक कार्यकर्ता बनता है। अच्छा। तो इस बार जो विधानसभा की चुनाव आने वाली हैं 2-4-5 महीनों के बाद, तो उसमें क्या मतलब फूल सिंह जी मुंबई में ही भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे या विधानसभा चुनाव में बिहार आएंगे और यहाँ अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम तो बिहार ही आएंगे ना। अच्छा जी। चूँकि मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार सेल का, तो मैं तो बिहार ही आऊँगा। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा उम्मीदवार होगा, वो कैसे जीते, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी उस विधानसभा की तो बनती ही है, लेकिन ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उस आमदार को, आमदार मतलब हम लोग यहाँ आमदार कहा जाता है, विधायक कामदार, आमदार हमारे यहाँ, जैसे यहाँ आप लोग एमएलए और विधायक कहते हैं, तो हमारे यहाँ आमदार कहलाता है। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना कैंडिडेट बनाती है, भला है, बुरा है, जैसा भी है, बस मेरा जो कैंडिडेट है वही मेरा अपना है। क्या बात। और ये वॉशिंग मशीन वाली बात कितनी सच है सर? कौन सी वॉशिंग मशीन? ये जो भाजपा के पास है सर। देखिए, तो राजनीति में कुछ न कुछ तो होते रहता है। ये वाली मशीन सब लोग रखते हैं? कौन नहीं रखता है? अच्छा, कौन नहीं रखता है? हर राजनीतिक दल के पास एक वॉशिंग मशीन होता है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है, देखिए, जब पार्टी की बात होती है ना, संगठन की बात होती है, तो संगठन में आना और जाना लगा रहता है। जिधर और बिहार की जो जनता है ना, ये भी बड़ी होशियार है भाई साहब। हाँ, बिहार को बाहर में भले लोग कह दे, वहाँ महाराष्ट्र में मन से वाला कह दे, कोई कह दे, वहाँ तमिल में कोई कह दे, लेकिन बिहार के लोग बड़े ही जिसको कहते हैं होशियार, सूझबूझ है। क्या बात। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई किसी को ठग लेगा। और अब ऐसे भी वो सब जमाना गया जब आपको शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। अब सबको पता है कि जो विकास की बात करेगा, अब वही बिहार पे राज करेगा। तो भाजपा विकास की बात कर रही है बिहार में? क्या लगता है विकास नहीं हो रहा है? देखिए, बेगूसराय मेरी जन्मभूमि है सर। दिनकर जी के गांव में, जिसको मैं दिनकर जी का गांव कहता हूँ, और यहाँ हर व्यक्ति सूझबूझ वाला है, हर व्यक्ति समझदार है। लेकिन हमारा जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में बेगूसराय का नाम, उस पर तो सीरियल भी आया था, बेगूसराय है ना। तो हम ही तो वहीं से, हम तो बाहर में कहीं जब
पूछता है कहाँ घर है, हमको तो बेगूसराय। अरे बाप रे, हमने बाप रे क्यों बोला? हाँ। बोला बेगूसराय था। हम भी तो बेगूसराय के हैं, बताओ मैं कहाँ से क्रिमिनल हूँ? एक रॉन्ग इम्प्रेशन बन गया है सर। क्या देखिए रॉन्ग, लेकिन धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है। हम जैसे लोग सुधार कर रहे हैं। अच्छा। आज महाराष्ट्र अगर मैं अध्यक्ष हूँ, हाँ। तो अगर जब किसी बिहार के किसी प्रांत की मैंने जिले की बात होती है तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेगूसराय का हूँ, गंगा किनारे वाला छोड़ा हूँ, है ना, न गलत करता हूँ किसी से। अगर बेगूसराय पर कहा जाए, फूल बाबू आप एक कलाकार भी हैं सर, और बेगूसराय की जनता आपको बहुत प्यार करती है। अगर कहा जाए कि आप बेगूसराय को लेकर 1 मिनट में उसका एक अद्भुत विश्लेषण, तो आप अपने स्तर से कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे ना कि बेगूसराय का नाम भी बदलना चाहिए। अच्छा, हाँ, बदलना चाहिए। यस, बेगूसराय का नाम दिनकर जी के नाम पे होना चाहिए, दिनकर नगर होना चाहिए बेगूसराय का नाम। देखिए नाम का असर पड़ता है, याद रखिए। जब वो मुगल सराय था, जब वो इलाहाबाद था, प्रयागराज हुआ, तो उसका नाम का असर हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी, हम तो अभी 10 दिन पहले भी दिनकर जी पे मैं बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ। ऐसा नहीं अभी अभी बोलेंगे तो यार चुनाव आया है, ये भूमिहार है इसलिए बोला है दिनकर जी पर फिल्म बना रहा हूँ। अभी बिहार सरकार फिल्म में सब्सिडी दे रही है। 4 फिल्म मैंने बिहार सरकार को जमा किया है। एक है फनेश्वर नाथ रेणु, क्या बात है सर। दूसरा मैं बना रहा हूँ वीर कुंवर सिंह, तीसरा बना रहा हूँ दिनकर, और चौथा मेरा है बिस्मिल्लाह खां। सारे के सारे बायोग्राफी बना रहे हैं। सारे बायोग्राफी। इससे पहले मैं विद्यापति कवि पर बायोग्राफी तो बनाया था। बिल्कुल सर, आपकी काफी ज्यादा वो वायरल थी। वो वायरल 14 साल पहले भी लोग कहा था पागल हो गया है, कौन देखेगा क्या देखा। और वही फिल्म की देन है कि मोदी जी ने हमें 3 बार अवार्ड दिया, मेरी पूरी फिल्म को उन्होंने देखा, समझ रहे हैं ना। तो मैं जब भी बनाऊंगा तो बायोग्राफी ही बनाऊंगा। और अभी मेरा काम बहुत बखूबी चल रहा है, तेजी से चल रहा है, और आपको भी इन्वाइट करूंगा। अभी पटना में 15 तारीख को, अभी तक डेट यही निश्चित है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी उस दिन मैंने क्या समय दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। बाकी कला संस्कृति मंत्री जो हैं मोतीलाल शाह जी, हमारे मित्र अपने पर्यटन मंत्री राजू सिंह जी, ये सभी लोग अभी भी आए थे। मोरिया में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें आए थे। अभी ये लोग भी आएंगे, और चारों फिल्म का मैं मुहूर्त एक साथ कर रहा हूँ। एक साथ 4 फिल्में। पहली फिल्म बनेगी रेणु, दूसरी बनेगी दिनकर। लेकिन दिनकर फिल्म बनते बनते तब तक चुनाव खत्म हो जाए, और चुनाव से कोई लेना देना भी नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिए। मुझे चुनाव से, मैं एक कलाकार हूँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज मैं दिनकर जी की धरती से बोल रहा हूँ ना, उसी जमीन पर तो मैं पैदा लिया हूँ ना। दिनकर जी का हम पोता हो सकते हैं रिश्ते में, लेकिन काम कभी वो नहीं करेंगे जिससे दिनकर जी का जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ा है अपनी लेखनी में, उस लेखनी को मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरी वेदना है कि दिनकर जी को सिर्फ बिहारी नहीं जाने, पूरा हिंदुस्तानी नहीं जाने, हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड जाने। हिंदुस्तान तो जान ही रहा है सर। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या बात, कौन लिखा? तो बेगूसराय क्रांतिकारियों का जगह है सर। हमारा बेगूसराय पूरे बिहार का सबसे अनमोल जगह है, जहाँ आज मैं रिफाइनरी में बैठा हूँ, रिफाइनरी टाउनशिप। जैसे ही अंदर आता हूँ तो लगता है कि मैं किसी विदेश में आ गया। ये बेगूसराय में ही है ना, ऐसा नहीं कोई कहेगा नहीं रिफाइनरी बेगूसराय में, रिफाइनरी अलग है। हमारे पुरखों ने, श्री कृष्ण बाबू ने क्या नहीं दिया बेगूसराय को। जो भी दिया ना, अगर वही सही से लोग संभाल ले तो फिर हमारा भी बेगूसराय का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा पूरी दुनिया में। क्या बात। और मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर भी एक दर्द है कि बेगूसराय के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था पहले, अरे वहाँ का आदमी बदमाश होता है, क्रिमिनल होता है, नलकटुआ रखता है, बम रखता है, ये रखता है। लोगों को लगे नहीं, वहाँ का आदमी कलम भी रखता है, अपना विजन भी रखता है, अपना पैशन भी रखता है। आज देखिए, आपके पत्रकारिता की बात मैं कहता हूँ कि मैंने एक बार लिखा था कि आंधियाँ गम की चलेगी तो समझ जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। अरे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। पत्रकारिता तो वही चीज़ है सर। और जिस तरह से आप लोग आज सोशल मीडिया ने एक क्रांति लाई है। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे, हर जगह होते हैं। एक समाज में जब अच्छा व्यक्ति होगा तो बुरा व्यक्ति होगा, स्वाभाविक है। जब वो भगवान थे तो राक्षस भी था ना। ये तो दुनिया वैसे ही चलता आ रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, अगर आज आप निर्भीक होकर पत्रकारिता करना शुरू करेंगे, कर ही रहा हूँ सर, कर रहे हैं पिछले 5 साल से कर रहे हैं बेगूसराय जैसे शहर में, और ये शहर मुझे बर्दाश्त करता है सर। नहीं, शहर तो सबको बर्दाश्त करता है, आपको क्यों नहीं बर्दाश्त करेगा? अच्छा काम करेंगे तो बर्दाश्त करेगा। देखिए, मैं क्या कहा
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कल कोई कहे आपके बारे में, वाह अविनाश भट्ट ने क्या पत्रकारिता किया, आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। और जीवन में वही होना चाहिए यही प्रयास कि हम जो कर रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को भी लगे, वाह मेरे समाज का लड़का, मेरे बिहार का लड़का, मेरे बेगूसराय का लड़का, उसने भी पत्रकारिता में एक आयाम रच दिया। और मैं आपसे भी वही उम्मीद करता हूँ। सर देखिए, ढेर सारी हजारों लाखों सैकड़ों दर्शक सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर आखिरी संदेश आपके तरफ से हमारे प्यारे दर्शकों को। आप सभी को जो देख रहे हैं, मुझे नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथ हर हर महादेव भी आपको बोलना ही पड़ेगा। देखिए, कौन क्या कहता है इस पर कभी मत जाइए। मैं एक बात को बखूबी समझ गया हूँ बहुत पहले, कि मुझे ज़िंदगी पहली बार मिली है और ज़िंदगी आखिरी बार मिली है। और इस ज़िंदगी में जो छूटे हुए काम हैं वो मुझे करके जाने हैं। और आप लोगों से भी कहता हूँ, दिल न किसी का जाए, जान जाए तो जाए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपके आस पड़ोस के लोग आपके क्रियाकलाप से अपनी आंखों में आंसू लाए। आप उनको इतना हंसाइए, कभी कभी हंसते हुए भी जब आंसू आता है उसका मज़ा कुछ और है। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि ज्वालामुखी से प्यार का रिश्ता निभा के देख, चिंगारियों से मांग तू अपनी सजा के देख, तन्हाइयों का जिस्म पर चुनर सा ओढ़ ले, खामोशियों को हाथ की मेहंदी बना के देख। कि मौसम के आईने का बदल जाएगा मिजाज, बस एक बार रोते हुए मुस्कुरा के देख। गुजरी हुई लहर को बुलाना फजूल है, मत सोचो कल क्या गुजरा था। गुजरी हुई लहर को बुलाना फजूल है, आते हुए लहर को तू अपना बना के देख। और इम्तहान ले कभी अपने ही पाँव का, अपने ही राहों में कोई बिहर बिछा के देख, अपने ही राहों में कोई बिहर बिछा के देख। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम जो लोग हमारे अविनाश भट्ट जी को प्यार करते हैं। हमारे कैमरा दादा जो भी हैं, नाम भले नहीं जानता हूँ, रोनी है सर, रोनी, वाह क्या नाम है, अंग्रेज वाला नाम भी है इनका, और लगते भी वैसे ही हैं। इनको भी वैसे ही प्यार कीजिएगा, इनको भी वैसे ही प्यार कीजिएगा। और मैं इनसे भी आप लोगों की तरफ से कहता हूँ, वैसे ही स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ न्यूज, कोई पक्षपात नहीं कीजिएगा, तभी आप एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, अरे आप लोग बोलिए ना, ओम नमः पार्वती पतहि हर हर महादेव शंभो। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, आप सुन रहे थे अभी फूल बाबू को, जो बेगूसराय के लाल हैं, मटिहानी के लाल हैं, सिने स्टार हैं, बॉलीवुड कलाकार हैं और न जाने कितने सीरियल और सिनेमा में इन्होंने काम किया है। भाजपा के बहुत पुराने और खांटी नेता हैं। आप समझ ही गए होंगे जब मोदी जी को भगवान मान रहे हैं। तो चलते चलते हम यही कहेंगे, आज सुबह मैंने लिखी थी कि इस बेरहम दुनिया ने मेरे दिल को रबर बना दिया है ना। दबोचोगे तो सिकुड़ जाएंगे और छोड़ोगे तो संभल जाएंगे। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।